बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, 12.6 का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये एक ही पैटर्न के हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। 7th वाला बोर्ड में आया भी हुआ है। मैं आपको 9 और 10 भी बताऊँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम करना आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम चॉइस पे नहीं छोड़ना चाहिए, मैक्सिमम करना आना चाहिए। ओके, स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। अब केस नंबर 3 ही है ये, इसमें उन्होंने 3 हमें साइड्स दी हुई हैं। करने को तो हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीनों की वैल्यूज़ निकाल के लॉ ऑफ कोसाइन लगा के तीनों की वैल्यूज़ निकाल के स्मॉलेस्ट एंगल बता सकते हैं, लेकिन इतना करना बेवकूफ़ी होगी हम, क्योंकि गेस कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल अल्फ़ा, बीटा, गैमा में से कौन सा होगा। तीनों में से जो साइड सबसे छोटी होगी ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। यानी कि इन तीनों को अगर आप देखो तो सबसे छोटी साइड बी है, तो स्मॉलेस्ट एंगल विल बी बीटा। ठीक है, सिर्फ बीटा के लिए जो है ना, वो लॉ ऑफ कोसाइन लगाओ और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड कर लो। क्या होता है लॉ ऑफ कोसाइन बीटा के लिए? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये वाली फॉर्म मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को ये वाली फॉर्म याद होगी, कॉस बीटा। ठीक है, तो बी हमारे पास है यहाँ से। अगर चलो मैं आपको ना दूसरी फॉर्म भी इसकी बना कर दिखाती हूँ, जो बुक में भी उन्होंने दी हुई है। उन्होंने ना कॉस बीटा को साइड पे किया हुआ है, तो हम बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं ज़रा। बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू -2ac कॉस बीटा। ये माइनस ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इन्हें हम शुरू में लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ac कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद 2ac इधर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटा के साथ, यहाँ जाके है डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2ac। राइट, ये वाली फॉर्म वो डायरेक्ट लगा देते हैं, निकली ये इसमें से ही हुई है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, ए की वैल्यू है हमारे पास 37.34 का स्क्वेयर। फिर है जी सी की वैल्यू, सी है 35.06 का स्क्वेयर। फिर है माइनस बी स्क्वेयर है जी 3.24 स्क्वेयर ओवर 2ac। 2a हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस बीटा, आप ये पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो इसके ऊपर, 37.34 स्क्वेयर प्लस 35.06 स्क्वेयर माइनस 3.24 स्क्वेयर। ये क्या आ गया? 2612.98 ओवर 2 इंटू 37.34 इंटू 35.06, 2618.29। दोनों को डिवाइड करते हैं। 2612.98 डिवाइडेड बाय 2618.29, 0.9979 या 80 कर देंगे इसको, 0.9980। ठीक है, कॉस उधर जाकर कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब ये मैंने जो वैल्यू राउंड ऑफ किया ना, सिर्फ आंसर पे थोड़ा सा फर्क आ सकता है। 0.9980 3.62, तो इसको आप लिख सकते हो 3 डिग्री 0.62 इंटू 60
दैट इज़ 37.2 है, तो 37 को हम मिनट बना देते हैं। 0.2 इंटू 60, 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या निकाला, हमने छोटा एंगल निकाल लिया। और वो हमें किस तरह पता चला कि कौन सा छोटा एंगल हमने निकालना है? सबसे छोटी जो साइड होगी वो सबसे छोटा होगा। अगर हमें ग्रेटेस्ट एंगल कहा जाएगा तो हम सबसे बड़ी साइड देख के उसके हिसाब से फार्मूला लगा देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में भी आया हुआ है, और आप देख लो कि फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 16, 20 एंड 34। इनको हम नाम दो ए बी सी। ठीक है, इसको ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे, फिर सी सबसे बड़ी है ना, तो हम इसके लिए गैमा निकालेंगे। ठीक है, या आप जिस हिसाब से भी नाम दोगे ना, 33 वाली जो भी आप नाम दोगे, ए नाम देते हो तो अल्फ़ा निकालेंगे, बी देते हो तो बीटा निकालेंगे, सी देते हो तो गैमा निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब वैसे तो सीक्वेंस वाइज ही चलो, ए बी सी और गैमा निकालो, राइट। ओके, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सबसे पहले तो जो उन्होंने हमें साइड्स दी हुई है ना, उन्हें हम नाम दे देते हैं। ए को मैं नाम दे देती हूँ x² + x + 1, बी हो जाएगा 2x + 1, सी हो जाएगा x² - 1। हमने ये बताना है कि ये ट्राइंगल जिसकी ये 3 साइड्स हैं, इसका ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो है 120 डिग्री का। ये हमने शो करना है, तो हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 120 डिग्री आता है कि नहीं ग्रेटेस्ट एंगल। तो उसके लिए आप ग्रेटेस्ट साइड इसमें से देखो, ये तो वैसे डिग्री छोटी है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो ये तो डिग्री ही छोटी है, ये निकल गया इसमें से। इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है? आप देखो यहाँ पे x² के अंदर से एक चीज़ माइनस हो रही है और यहाँ पर दो चीज़ें x² में ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है ये इन दोनों से बड़ी है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा, जो अल्फ़ा होगा ना, अल्फ़ा विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल। और हमने शो करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू 120 आएगी। ठीक है, अल्फ़ा के लिए फार्मूला लगाते हैं। आपके पास वही कोसाइन फार्मूला है, या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाली फॉर्म, कॉस अल्फ़ा, या चलिए मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से लिख रही हूँ। a² इज़ इक्वल टू b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा। इसकी सेकंड फॉर्म है कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b² + c² - a²/2bc। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू है आपके पास 2x + 1, c की वैल्यू है x² - 1, और इनके ऊपर स्क्वेयर्स भी हैं। माइनस a की वैल्यू है x² + x + 1 का स्क्वायर ओवर 2b एंड c। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्मूलाज खोलते हैं। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, पहले इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है a+b², तो यानी कि 2x का स्क्वायर 4x², फिर आ जाता है 1 का स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि 2 × 2x × 1, इट मीन्स 4x। ठीक है, फिर आगे फार्मूला आपने खोलना है इसके ऊपर, x² - 1 का होल स्क्वायर। तो पहले x² का स्क्वायर x4, 1 का स्क्वायर 1, -2ab क्या बनेगा, -2x²। ये जो है ना लास्ट वाला माइनस, ये आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हुए हो, a+b+c होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, वो होता है, पहले तीनों का स्क्वायर लेते हैं जो तीनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, एक x² है उसका स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर वो क्या करते हैं +2ab + 2bc + 2ca, तो +2ab मीन्स 2ab, ओके, x³ फिर +2b और c, फिर +2, उसके बाद ठीक है x²,
ठीक है, इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया और नीचे आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके ना मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। पहले आप क्या करो, 2 को बेशक इससे मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, या पहले इन दोनों को कर लो, फिर जो भी आंसर आएगा इनको उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, मैंने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया ना, तो मेरे पास आया है ये। 2 को देखते हैं करवाना है मल्टीप्लाई कि नहीं। ऊपर वाली सारी टर्म्स की ब्रैकेट्स खोल दो। इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। -x4 -x² -1 -2x³ -2x -2x²। इसकी कैलकुलेशन ना कुछ इस तरह से हो रही है कि ऊपर भी सॉल्व करके ना ये वाली टर्म बनेगी जो कि पूरी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं 2 को मल्टीप्लाई नहीं अभी करवा रही। ओके, 4x² -2x² और -2x² ये आपके पास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी 4x² और 4x² -4x² ख़त्म। उसके बाद x वाली वैल्यू देख लो, या x4 वाली, x4 और x4 भी ख़त्म हो जाएगा। क्यूब वाली वैल्यू ये रही -2x³। उसके बाद x वाली वैल्यू देख लो, 4x और -2x, तो ये आपके पास आ गया +2x। अच्छा, उसके बाद और क्या बचता है हमारे पास? हाँ, ये देखो, ये वाली वैल्यू मैं कट कर ही देती हूँ। ये कट हो गई थी वैल्यू, ये कट हो गई थी, ये कट हो गया था, ये कट हो गया था, ये मैंने लिख दिया है। ये वाला -x² बचता है। ठीक है, ये भी हो गया। और माइनस ये भी सॉल्व हो गए, 4x और -2x माइनस। अच्छा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कटता है, +1 बचता है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर करो, तो ऊपर से अगर मैं सिर्फ माइनस कॉमन ले लूँ या -1 कॉमन ले लूँ, तो ये मेरे पास साइन चेंज हो जाएंगे सबके। 2 ये पूरी वैल्यू कैंसिल। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। अल्फ़ा निकालने के लिए cos इनवर्स -1/2। ओके, cos इनवर्स -1/2, दैट इज 120। ठीक है, तो जो हो गया, हमने यही शो करना था कि ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास क्या आएगा, 120 आएगा। अच्छा, 9 वाला जो है ना, इसमें उन्होंने 3 हमें जो है साइड्स देती हैं ट्रायंगुलर प्लॉट की। आप इन साइड्स को सबसे पहले ना नाम दे दो, A, B एंड C। ठीक है, अब उन्होंने कहा फाइंड, अब जिस ट्रायंगुलर प्लॉट है अगर, तो उसके कॉर्नर्स ABC हो जाएंगे, ये स्मॉल a हो जाएगा, स्मॉल c, स्मॉल b, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा। तो अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड आउट करना है। उन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गैमा वो हमसे मांग रहे हैं। तो हमारे पास 3 साइड्स होते हुए लॉ ऑफ, इसका मैं आपको मैप बता रही हूँ सिर्फ, तो सॉल्व अब आप लोग कर सकते हो इसको। आप लोग इस पे लॉ ऑफ को साइन लगा कर ना, तीनों, ये वाला b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा, ये वाला b² इज इक्वल टू a² + c² - 2ac cos बीटा, और तीसरा हो जाएगा c² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab cos गैमा। ठीक है, ये लगा के आपने अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड आउट करना है, बस, इसमें और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ ऐसा ही है। 3 विलेजेस हैं हमारे पास ABC, जो कि कनेक्टेड हैं रोड्स से। तो हम ज़रा उनको रोड्स बना देते हैं। इसको कह दे दो A, B,
सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। वो कहते हैं तीनों जो हैं वो रोड्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा उनकी मेजरमेंट्स उन्होंने हमें बता दी हैं। बाकी पूछा है व्हाट एंगल्स दीज रोड मेक विद ईच अदर, यानी इन रोड्स के एक दूसरे के साथ क्या एंगल्स बने हुए हैं, यानी वी हैव टू फाइंड द एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। सबसे पहले तो आप नाम दे दो, ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू 9 एंड सी इज़ इक्वल टू 13। अल्फ़ा बीटा गैमा लगाना है, आपके पास लॉ ऑफ कोसाइंस है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करो और अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लो। और यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 12.6 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो से हेल्प आउट हुआ है, नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।